हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक एक लाश दोबारा लाश का पहला भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं एक लाश दोबारा लाश। हथियार जो पुलिस के हाथों में होते हैं तो सुरक्षा देते हैं, लेकिन जब अपराधियों के हाथों में होते हैं तो डर, दहशत व सनसनी मचाते हैं। अपराधियों के हाथों से पुलिस के हाथ लगते हैं तो अपराधियों के बाजे बजते हैं। विदेशी पिस्तौलों से भरा सूटकेस। डीसीपी इतिहास अब उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। वेश साधुओं का और काम शैतानों का। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं, हम सब शैतान नहीं हैं। कुछ शैतान हम ईश्वर के पुजारियों की टोली में आकर शामिल हो गए लगते हैं। साधुओं के वेश में हथियारों के वे सौदागर डीसीपी के उन शब्दों का अर्थ अच्छी तरह से जानते थे। जेल की चक्की तो किसी भी अपराधी को मंजूर नहीं होती। अलख निरंजन, अलख निरंजन। मगर मैं फायर नहीं कर सकता, क्योंकि इससे असली साधु भी मारे जा सकते हैं। बम बम बोले, बुम बुम बुम। उफ, स्मोक बमों की आड़ में वो भागने की चेष्टा कर रहे हैं। शैतानों ने अच्छी चाल चली है, मगर मैं इस चाल में नहीं फंसूंगा। मगर सर, बदमाश तो भाग गए। हम उनकी चाल से मात खा चुके हैं। नहीं, हमने मात नहीं खाई। यू आर अंडर अरेस्ट। सर, ये तो असली साधु हैं। नहीं, ये असली साधु नहीं, असली मुजरिम है। जो भागे हैं असली साधु तो थे, असली साधु वो थे। यही तो इनकी चाल थी, जिसमें मैं नहीं फंसा। दरअसल साधु भी एक आम आदमी ही होता है। कोई भी खतरा दिखने पर वो भी सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए ही भागता है। और इंसानों के इस मनोविज्ञान से ये अपराधी अच्छी तरह से परिचित हैं, इसलिए ये नहीं भागे। इनका अनुमान ये था कि हम लोग भगौड़े साधुओं को अपराधी समझकर उनका पीछा करेंगे और तब अपना रास्ता साफ देकर ये लोग आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन सर, आपने इन्हें पहचाना कैसे? इनके पाँव के कारण। असली साधु हमेशा नंगे पाँव रहते हैं या खड़ाऊ पहनते हैं। उनके पाँव कभी भी इतने साफ सुथरे नहीं हो सकते, जबकि इन पाँव में जुराबे पहनने के निशान साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। मगर असली अपराधी भी पुलिस से चार दिमाग आगे जाकर ही सोचते हैं। बाम! उफ! हथियारों से भरे सूटकेस में बम विस्फोट हो गया। इस बार नकली साधुओं का भागना जरूरी था। हमने सूटकेस में एक टाइम बम भी रख दिया था, जिसमें केवल चेक पोस्ट से सही सलामत निकल जाने तक का समय सेट किया गया था। यहाँ से निकलने में देरी होते ही उसे फट जाना था। हमारी ओर से की गई अतिरिक्त व्यवस्था आखिर हमारे काम आई गई और हम पुलिस के चंगुल से निकल भागे। पुलिस के चंगुल से तो निकल भागे, मगर बम का सेफ्टी पिन निकला हुआ है। कोई ने सेफ्टी पिन कैसे निकाला होगा? शहर की सेफ्टी का सवाल हो तो बम का सेफ्टी पिन निकालना ही पड़ता है। बूम! उफ! मैं समझ गया कि यह कौवा किसका है और बम का सेफ्टी पिन किसने हटाया। मैं भी समझ गया। हाँ, मगर जरा देर में समझे कि अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मुर्दा जब निकलता है तो पहले मुजरिमों तक एक काला कौवा पहुंचता है, जिसे लोग प्रिंस कहते हैं। यह काम एंथनी के सिवाय किसी और का नहीं हो सकता। अपने शिकार के शवों के चारों ओर वही बनाता है अपनी ठंडी आग से कौवे की आकृति। रूपनगर का सबसे बड़ा चेक पोस्ट तो वही मुर्दा है जिसे कोई भी अपराधी पार नहीं कर सकता। अपराध जंगल में अपराधी अपनी असली पहचान छुपाने और अपने नाम का आतंक फैलाने के लिए नकली नाम रखते हैं। शातिर भाई, वो आ गए तुम लोग। विदेशी पिस्तौलों की एवज में मिला पैसा मेरे सामने रख दो। शातिर भाई, वो अरे, तुम लोग तो खाली हाथ वापस आए हो। पैसा कहाँ है? पैसा मारा गया। हम लोग भी मारेगा शातिर भाई। क्या मतलब? मतलब समझने के लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा। कौन हो तुम? पिस्तौलें उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़रूरत हूँ। तुम मुझे ज़रूरत सिंह कह सकते हो। मेरे आदमियों के बारे में तुम क्या कह रहे थे? तुम्हारे आदमी जो कह रहे थे, मैं तुम्हें उसका मतलब समझाना चाहता हूँ। दरअसल हथियारों की डिलीवरी देने गए तुम्हारे सभी आदमी मारे जा चुके हैं। क्या मतलब? तो फिर ये कौन है? कोई भी नहीं। अरे, मेरे आदमी कहाँ गए? वो आदमी नहीं रहे, भूत हो गए हैं। भूत? तुमने ऐसे आदमी काम पर क्यों रखे जो तुम्हारा काम भी डुबोए और नाम भी? समझने की कोशिश करो। ऐसे आदमियों से काम करवाने का क्या फ़ायदा जो मारे जाएं? मैं तुम्हें ऐसे आदमी किराए पर दे सकता हूं जो तुम्हारा काम भी करेंगे और मारे भी नहीं जाएंगे। कहाँ हैं ऐसे आदमी? क्या वो मेरा नुकसान पूरा कर देंगे, जो पिस्तौलों के ठिकाने पर ना पहुंचने से पूरे 30 लाख रुपए का है? ये काम तो हाई सिक्योरिटी जोन में बनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जाकर क्रूसो तुरंत ही कर देगा। ताक! उफ! आ! इस बार सूटकेस में भरी पिस्तौलों का नहीं, ट्रक में भरी पिस्तौलों का सौदा करो। कौन है ये?
आम खाओ, गुठलियों के दाम गिनने की चेष्टा मत करो। मगर बदले में तुम्हें क्या चाहिए? और ज़्यादा जुर्म, और ज़्यादा गुनाहगार जो और ज़्यादा हंगामा मचा सके। हर वो काम जो कानून की निगाह पर आने से बचकर किया जाए वो गुनाह होता है। हाथ ऊपर कर लो। हमें खबर मिली है कि इस प्रेस में नकली नोट छपे आते हैं। ओह, पुलिस को मिली इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। अरेस्ट दैम, ठहरो, किल दैम। हत्यारे तेजी से सक्रिय हुए। जिंग 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 जिंग, बचो। पुलिस ने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी थी। जिंग जिंग आ। कुछ गुंडे मारे गए, बाकी भाग निकले। भाग। 2 करोड़ रुपए के नकली नोट पुलिस के आने से अंदर फंस गए हैं। और तुम कार लेकर कहाँ जा रहे हो? हमें करेंसी बॉस के पास जाना है। ये रास्ता उस ओर नहीं जाता। ये रास्ता कहाँ जाता है मुझे अच्छी तरह से मालूम है। रास्ता सीधा मौत को गया था। अपराधियों को इस रास्ते पर ले जाने के लिए मैं ड्राइवर बनकर बैठ गया था प्रिंस। भाग। जब ये लोग नकली नोट बनाकर मार्केट चला सकते हैं तो क्या मैं नकली ड्राइवर बनकर कार नहीं चला सकता? करेंसी बॉस के लिए यह करारा झटका था। मेरी प्रेस पुलिस के हत्थे चढ़ गई। मैंने निकम्मे आदमी रखे हैं। उफ। मैं तुम्हें ऐसे आदमी दे सकता हूं जो तुम्हारी ज़रूरत के मुताबिक सभी काम करेंगे और मारे नहीं जाएंगे। सबसे पहले मेरे 2 करोड़ रुपए वापस दिलवाओ, तब तक ये पिस्तौल तुम पत्ता नहीं रहेगी। मैं इस पिस्तौल से नहीं डरता, मगर मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। पुलिस पर जिंग जिंग का जबरदस्त हमला हुआ। शूट डैम, शूट डैम। जिंग 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 जिंग। करेंसी बॉस की आंखें भी फट गईं और आश्चर्य से उसकी 7 पुश्तें भी हिल गईं। तुम्हारे आदमी पुलिस कब्जे से मेरे 2 करोड़ के नोट छुड़ा लाए। बड़ी अजीब सी है इनकी सूरतें, बड़ी खतरनाक सी। मैंने बड़े बड़े गुंडे देखे, मैं खुद एक खतरनाक आदमी हूं, मगर मैंने खुद सही अपने किसी आदमी के चेहरे पर ऐसे खतरनाक भाव नहीं देखे। और हाँ, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे आदमी मारे नहीं जाएंगे, मगर इनमें एक कम वापस लौटा है। वो मारा गया है? नहीं, वो मारा नहीं गया, मुक्त हो गया है। उसकी आत्मा की मुक्ति का समय हो गया था, उसे यमदूत ले गए। इस घटना में कोई मारा नहीं गया। लेकिन मारा तो गया था। चौथे आदमी की लाश डीसीपी इतिहास के सामने थी। इंस्पेक्टर अविनाश, इसका पंचनामा तैयार करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। डीसीपी इतिहास के लिए वह सूचना एकदम बम विस्फोट के समान थी। क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर अविनाश? यू आर मैड। आप खुद देख लीजिए सर, उस लाश का पंचनामा उसकी बॉडी मिलने से पहले ही तैयार हो चुका है। यह दूसरी फाइल उस लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की है जो उसकी बॉडी मिलने से पहले ही हो चुका है। हमें जो लाश मिली है वो वैसी ही सिली हुई है जैसे पोस्टमार्टम के बाद सिली जाती है। व्हाट नॉनसेंस। उस आदमी का नाम असलम है। 1 सप्ताह पहले एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई थी, तब उसका पंचनामा भी किया गया था और पोस्टमार्टम भी। एक लाश, दोबारा लाश, कमाल है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से लूटे गए हथियार और पुलिस माल गोदाम से लूटे गए नकली नोटों की घटना में समानता तलाश करो, क्योंकि मुझे ये दोनों घटना एक जैसी लग रही हैं। मुझे भी पता ये लगाना है कि एक लाश दोबारा लाश कैसे बन गई। इसका पता तो असलम की कब्र से लग जाएगा। कब्र खाली थी, अब भर दो दोबारा असलम की लाश से। तुम लोग चलो, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। एंथनी इसी कब्रिस्तान में है। शाम हो चुकी है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, यानी एंथनी के कब्र से बाहर आने का समय, यानी एंथनी के नाती किंग के नींद में जाने का समय। किंग, सुबह उठने में देर ना हो जाए। चलो अच्छे बच्चे, जल्दी सोकर सवेरे और जल्दी उठते हैं। मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ। ओके मम्मी। मम्मा अपने लाडले को लोरी सुनाए। धीरे धीरे चुपके चुपके निंदिया ऋतु आए। नींद के आगोश में चले जाने के बाद किंग की आत्मा उसकी अपनी नहीं रहती। स्क्रिश, वो उसका शरीर छोड़ देती है, क्योंकि तब उसे कोई और शरीर धारण करने के लिए उस कब्र में समाना होता है, क्योंकि तब उसे एक मुर्दे को जगाना होता है। एंथनी, मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा थी। मुझे प्रिंस ने शहर का हाल बताया है। कहाँ? एक लाश दोबारा लाश कैसे बन गई वो किस्सा सुनाया है, इसलिए ही तो एंथनी कब्र फोड़ कर आया है। अरे चला गया? कहाँ? हथियार पकड़े गए तो हथियार लूटे गए, नोट पकड़े गए तो नोट लूटे गए। प्रिंस की स्वीकृति एंथनी को प्राप्त हो रही थी। लूटने वाले थे रहस्य में। उन्हें नहीं पता था कि तू उनकी हरकतों पर नजर रखे हुए है। भोर निकट न होती तो मैं उसी समय उनकी तबीयत का हाल पता कर लेता। मगर अभी भी क्या बिगड़ा है? मैंने बाद में आकर भी बहुतों को रगड़ा है। यह हाथ जैसा भी है, तगड़ा है। था, यह क्या लफड़ा है? कैसा झगड़ा है? काले कपड़े, काली स्किन, शातिर भाई को यह किसने जकड़ा है? शातिर भाई की जुबानी जरूरत की जो सुनी कहानी, तो जुर्म और ज्यादा जुर्म, और ज्यादा गुनाहगार, और ज्यादा हंगामा। कहाँ? ये तो तूफान मचा देगा अगर उसका हाथ जल्दी ही ना थामा। हाँ, तू जो कह रहा है मैंने भी वही है ठाना, और ये मैं करूँगा उसी समय के बीच जब तक आकाश में है चंदा मामा। रुक जाओ, अंदर करेंसी पर डिनर कर रहे हैं।
इसे डिनर मत कहो। 2 करोड़ के नकली नोट कैश कराने के बाद ऐश कर रहे हैं ऐसा कहो, और ऐसे आदमी का गार्ड बनने का अंजाम सहो। कौन है बदतमीज? किसकी मौत आई है? मरेगा वही जिसने हराम की खाई है। तेरी तो शामत आई है। मुझ पर चलाकर गोलियां तूने गवाई हैं। साए सड़क पर कितना ट्रैफिक जाम रहता है, हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में 2-2 घंटे लग जाते हैं, मगर तुमने सिर्फ एक एक घूसे में हमारे बॉसों को नीचे धरती से ऊपर आकाश में पहुंचा दिया। हाँ हाँ, तुम कौन हो? कौन? आओ भैया हमारे साथ बैठो, खाना खाओ। खाना दोनों तरह का है, नॉन वेज और वेज। पहले जान लो मैं हूँ एंथनी, एंथनी गुंजाल्विस। ओ तो तू है, तो तू वेज है। उफ, मार मत एंथनी, हमें पिटाई से परहेज है। मगर एंथनी ने उन्हें मारा और बहुत मारा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक लाश दोबारा लाश के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।